अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की ये वीडियो स्टील व्हील और एलॉय व्हील्स पे होने वाली है। जो हमारे पास बाइक्स या कार में एलॉय व्हील्स आते हैं और बाइक्स में जो आते हैं हमारे पास स्पोक व्हील्स आते हैं, स्टील के कहलाते हैं वो। तो ये अच्छे होते हैं कि नहीं, स्टील रिम अच्छा होता है या एलॉय रिम अच्छा होता है, इस पे हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टील रिम की बात करें तो स्टील रिम स्नो में पकड़ अच्छा बनाता है। ये भारी मेटल होता है, वजन में भारी होता है स्टील रिम की वजह से ये स्नो में काफ़ी यूज होता है। जीप्स में आप देखोगे तो स्टील रिम ज़्यादा आपको दिखेगा, वो यही वजह होती है कि एक तो ये भारी होता है, ये पकड़ अच्छी बनाता है। और एलॉय रिम की अगर आप बात करो तो एलॉय रिम सभी को पता है ये वेट हल्का होता है और ये पकड़ अच्छी नहीं बना पाता स्नो में, जिसकी वजह से आपको जीप में भी बांधनी पड़ती है चेन, लेकिन इस पे भी बांधनी पड़ती है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चेन दोनों में ही बांधनी पड़ती है, इससे फर्क कोई नहीं पड़ता। एलॉय रिम हल्का होता है और जबकि स्टील रिम भारी होता है। एलॉय रिम जल्दी क्रैक खा जाता है अगर एक्सीडेंट के टाइम। इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो स्टील रिम ज्यादा मजबूत निकल के आता है। एलॉय रिम आप देखोगे तो वो क्रैक खा जाता है एक्सीडेंट में ज्यादा टाइम अगर उस पर ज्यादा जोर से इम्पैक्ट हुआ हो। एलॉय रिम हल्का है। एलॉय रिम को मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और निकल जैसे धातु से बनाया जाता है, जिसकी वजह से इसको वेट हल्का होता है। और ये वेट हल्का होने के साथ साथ आपके पेट्रोल की भी बचत करता है। इसमें आपको वेट हल्का है, लेकिन आपको इसमें जो पेट्रोल की जो बचत होती है वो आपको इसमें हो जाती है कम। अब वही स्टील व्हील मैंने आपको बताया वो भारी होता है, इससे काफ़ी भारी होता है, जिसकी वजह से वो पेट्रोल खाता है। अब जहाँ 4 टायर हैं अब आप वजन लगा सकते हो कि डबल वजन हो जाएगा। वहीं अगर 4 टायर हम एलॉय रिम्स के डाल दें तो फिर उसमें आप वजन कर सकते हो। अब उसी के साथ ये ब्रेक कंपोनेंट से हीट डिसिपेट ज़्यादा करता है। मीन्स के जब ये खुला होता है, एलॉय व्हील्स आपने देखेंगे कि खुले खुले बने होते हैं और आपको हर डिज़ाइन के मिल जाते हैं, खुले खुले बने हुए होते हैं। और स्टील रिम्स का क्या होता है, वो पैक होते हैं और जगह जगह से उसमें सुराख हुए हुए होते हैं। तो जब ये खुला ज़्यादा होता है और हल्का वेट होता है तो ये हवा भी, ड्रम ब्रेक हो या डिस्क ब्रेक हो, उसमें हवा अच्छे से जाती है, वो अच्छे उसमें टेम्परेचर में ठंडे होते हैं। आपको अगर जैसे कि पता हो तो डिस्क ब्रेक हो या ड्रम ब्रेक हो, उसमें आपको हवा लाजमी देनी पड़ती है जिससे वो ठंडे होते रहें। क्योंकि जब आप ब्रेक मारते रहते हो, ब्रेकिंग करते रहते हो, तो ब्रेक शू आपका गर्म होता रहता है और वो फिर ब्रेक फेल होने के चांसेस हो जाएंगे अगर उस पर हवा नहीं पड़े या वो पैक हो जाए टोटली। इसीलिए एलॉय व्हील्स आपकी ब्रेकिंग में भी मदद करता है। स्टील रिम की बात करें तो ये ब्रेकिंग में भी आपको मसला कर सकता है, क्योंकि एक तो ये ऑलरेडी इतना भारी होता है और फिर जब आप इसको ब्रेकिंग के टाइम पे यूज करते हो तो ये हवा भी क्रॉस करने में परेशानी देता है। क्रॉस होती इसमें भी है, लेकिन उस तादाद में नहीं होती जितनी एलॉय व्हील आपको मदद करता है ब्रेकिंग में। और फिर वजन की वजह से और ब्रेकिंग में ये आपको थोड़ा प्रॉब्लम देता है। एलॉय रिम की वैरायटी आपको बहुत ज़्यादा तादाद में मिल जाएगी, जिस तादाद में आप चाहो आपको उस तादाद में मिलेगी। और महंगे से महंगा प्रोडक्ट आपको एलॉय रिम में मिलेगा। जितना आप गुड़ डालते हो उतना मीठा हो जाएगा। और ये आपको चीप वाले एलॉय रिम्स भी मिलते हैं और आपको अच्छी से अच्छी इंपोर्टेड क्वालिटी के भी एलॉय रिम मिलते हैं। वहीं अगर हम स्टील रिम्स की बात करें तो स्टील रिम्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जो स्टील रिम्स पैक वाले जो होते हैं नॉर्मल साइज, थोड़े बहुत चेंजेस मिल सकते तो मिल सकते हैं, लेकिन इसमें कोई डिजाइनिंग वगैरह होती नहीं है, नॉर्मल से ही होते हैं स्टील रिम्स। और अगर एलॉय रिम्स की बात करें तो आपको काफी ज्यादा वैरायटी मिल जाती है एलॉय रिम्स में। अब एंड में मैं ये बात करूंगा कि ये आपके चॉइस पे होता है बिल्कुल ही कि आप कौन सा रिम लेना चाहते हो। वैसे तो मैं आपको बताऊं कि एलॉय रिम्स की मार्केट काफी गर्म है और एलॉय रिम्स ही आजकल लोग प्रेफर करते हैं। जैसे कि मैंने आपको इसके फायदे बताए। अब हल्का भी है, एक तो ये हल्का है तो उसमें ये है कि एक एक्सीडेंट में ये टूट जाता है। अब एक्सीडेंट अगर हो तो वो टूटने वाली चीज़ टूटने वाली होती है। अगर आप बम्पर की बात करो तो बम्पर भी हल्का ही होता है सामने का, वही सबसे पहले टूटता है। लेकिन कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां भी एलॉय रिम्स ही यूज़ करती हैं, क्योंकि एक तो ये लाइट वेट है काफ़ी, मैंने आपको बताया, जिसकी वजह से में काफ़ी मदद ये कर देता है, ब्रेकिंग में मदद कर देता है, वजन में मदद कर देता है। और जितना गाड़ी का वजन कम कर सकती हैं ये कंपनियां तो वो करती हैं और एलॉय रिम्स ही आपको मिलते हैं। लेकिन ये फिर भी आपके चॉइस पर है। अगर आप एलॉय रिम्स लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो, स्टील व्हील्स लेना चाहो स्टील व्हील्स भी ले सकते हो। लेकिन स्टील व्हील्स मेरा नहीं ख्याल कि आज की तारीख में कोई खरीदता होगा। अगर कोई इन्वेस्ट करता ही है 40-50 हज़ार रुपये के अंदर आपको एलॉय रिम्स चाइना के इंपोर्टेड मिल जाते हैं। हमारे पाकिस्तान में तो एलॉय रिम्स बनते ही नहीं है, इंपोर्टेड वाले ही एलॉय रिम्स आते हैं। तो कोई से भी आप लो एलॉय रिम्स वो आपको इंपोर्टेड ही मिलने हैं। अच्छे 1 लाख के बजट के अंदर अच्छे एलॉय रिम्स मिल जाते हैं, 1 से 1.5 लाख के बजट के अंदर। तो ये थी आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक लाजमी करना, शेयर लाजमी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।